हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को जाने ऑनलाइन चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैरियर के रिगार्डिंग ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 10th क्लास हम कौन कौन से ऐसी जॉब्स है जिनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट है जॉब्स या प्राइवेट जॉब है जिनकी हम आफ्टर 10th प्रिपरेशन करके हम एक बेस्ट कैरियर बना सकते हैं उसमें। ठीक है। और इसमें मैं इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे कई सारे ऐसे कोर्सेज भी बताऊंगा और जिनकी आप आफ्टर 5th क्लास या 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो तब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं इसमें। ठीक है कि दोस्तों हमारा जो कंट्री है वो डिजिटली वर्ल्ड की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो हम लोग कई डिजिटल ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम सीख के अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है। तो हम क्यों पीछे रहें, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। जो मार्केट में हमारा जिस तरह का एजुकेशन चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। ठीक है। तो मैं ऐसे इस वीडियो में कई सारे कोर्सेज बताऊंगा जिनको आप विद स्टडी करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है। ताकि आप 10th पास आउट हुए या 12th पास आउट हुए तो आपको कैरियर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आता है दोस्तों वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों आज के समय में। और डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत से फील्ड्स हैं जिसने लाखों बोलें तो कम करोड़ों मिलीनियर्स को इसने क्रिएट किया है। ठीक है। और आज भी ये बहुत ही इसमें अनलिमिटेड जॉब्स हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो ब्लॉगिंग हो गया। ब्लॉगिंग दोस्तों जिसमें हम कोई कंटेंट वगैरह लिखते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मुझे बिहार में कहीं पे टॉप यूनिवर्सिटी खोजनी है। ठीक है। जैसे मुझे बीएससी साइंस के लिए टॉप यूनिवर्सिटी खोजनी है, कौन कौन सी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर। तो इसके लिए हम कहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं। तो किसी न किसी ने यूनिवर्सिटी का एक कंटेंट तैयार करके वेबसाइट पे डाला होता है। ठीक है। तो यही इस ब्लॉगिंग के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक डायरी राइटिंग होता है ना, तो उसी टाइप से ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग में आप किसी भी विषय पे अपना कंटेंट तैयार करके आप वो गूगल पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हो ब्लॉगिंग दोस्तों। और इसमें दोस्तों अर्निंग का अनलिमिटेड सोर्स है। इसमें ब्लॉगिंग से एक तो इस पर ऐड लगता है, उससे आप एडवर्टीजमेंट से अर्न कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कई सारे जो जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप रीसेलिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है दोस्तों इसमें अर्निंग का सोर्सेज। और ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या तो फिर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर उससे ऊपर कोई भी क्लास में, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको और डिटेल में चाहिए कि कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है। सेकंड पे आता है दोस्तों वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं, उस पर आप वीडियो वगैरह भी देखते होंगे डे बाय डे। तो यूट्यूब में दो तरह के वीडियो चलते हैं दोस्तों, एक तो शॉर्ट्स हो गया और एक वीडियो। ठीक है। जो इसमें शॉर्ट्स वीडियो नहीं, लेंथी वीडियो होता है, मतलब इसका टाइम पीरियड शॉर्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो शॉर्ट्स में क्या है कि जैसे आप पहले टिकटॉक पे जो वीडियो बना के डालते थे, अब वैसे अपने अगर किसी फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपको एक्टिंग करना है या फिर कोई मिमिक्रिंग करना हो या फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ शेयर करना चाहते हो, तो ये तमाम चीज़ें आप शॉर्ट्स के अंदर जो 30 सेकंड का बनता है इसमें आप बता कर भी आप यूट्यूब पे एक अपना चैनल बना के वीडियो डाल सकते हैं। और इसका शॉर्ट टाइम में तो नहीं पर लॉन्ग टाइम में दोस्तों ये आपको बहुत ही एक अर्निंग का बेस्ट सोर्स होने वाला है। ठीक है। क्योंकि आज भी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो अपने विद स्टडी के साथ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अपना रखे हैं। ठीक है। तो फ्यूचर में बहुत ही ये आपको हेल्प करेगा दोस्तों आपके एक कैरियर ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो एक यूट्यूब में, और दूसरा है कि वीडियोस में जैसे आप कोई जैसे ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो उसका आप वीडियो में भी बना के बता सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं। क्योंकि एक पढ़ना अलग होता है दोस्तों, उसको हम फिर पढ़ के समझाना। ठीक है। जैसे एक बुक हो गया, तो बुक क्या आएगा, ब्लॉगिंग में आएगा। ठीक है, कि उसमें कंटेंट हमने तैयार कर दिया, तुम्हें खुद से पढ़ना है और खुद से समझना है। बट वीडियो में क्या है कि आप उसको बता सकते हैं, बोल के समझा सकते हैं। तो ये हो गया। या फिर वीडियो में आप कोई
कॉमेडी की वीडियो बना के डाल सकते हैं, या फिर सॉन्ग पे कोई अपना एक्टिंग करके उसमें बैकएंड में सॉन्ग लगा के इस टाइप के वीडियो आप डाल सकते हैं, जो कि आप यूट्यूब पे डे बाई डे देखते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बना के भी आप डाल सकते हैं अपना यूट्यूब पे चैनल बना के, और ये भी आपको शॉर्ट टाइम में तो नहीं पर लॉन्ग टाइम में आफ्टर 1 ईयर ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको अर्निंग के लिए। और जो भी आपका स्टडी करना चाहते हैं लाइफ में, कोई भी बड़ा स्टडी या फिर, तो आप इजीली कर पाएंगे अपने खर्च पे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई वैसे उतना टाइम भी नहीं लगता, आप पार्ट टाइम इसको अपना सकते हैं, ठीक है। तो विद स्टडी के साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट वे है दोस्तों फॉर अर्निंग एंड फॉर ग्रोइंग योर कैरियर, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है इंस्टाग्राम। तो आप सभी लोग जिनके पास बड़ा फ़ोन है वो नॉर्मली इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही होंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में क्या है कि इसमें भी क्या है कि जो वीडियो होती है और भी कंटेंट मार्केटिंग होती है। जैसे मान के चलिए कि आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी एक अपना चैनल बना के आप इस पे क्या कर सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट सोर्स है दोस्तों अर्निंग का, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारे पार्ट टाइम है दोस्तों, आप अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसईओ मार्केटिंग। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मान के चलिए कि आपने यूट्यूब या फिर गूगल हो गया, वहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से पेजेस खुल के आते हैं, ठीक है। जो टॉप पे होता है तो हम उसी को प्रिफेयर ज़्यादातर करते हैं, और जो टॉप पे होता है ना दोस्तों, वो टॉप पे लाने के लिए इसका एसईओ करने पड़ता है। और एसईओ दो तरह का होता है, एक तो बैक एंड होता है और एक फ्रंट एसईओ होता है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो एसईओ में आज के समय में दोस्तों अगर जिसको बहुत अच्छे से एसईओ आता है वो आज के समय में लाखों कमाते हैं, ठीक है, जिनको इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो गूगल के फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट रैंक पे कोई जो कंटेंट है उसको रन करवाना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट पॉसिबल कौन बनाता है? गुड एसईओ, ठीक है। तो आप एसईओ में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, और ये भी पार्ट टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट टाइम में आप इसको भी सीख के अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको चाहिए कि मतलब मुझे एसईओ या फिर जितने भी इसमें जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनके रिगार्डिंग आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूँगा। यू कैन कमेंट टू मी और मैं कमेंट बॉक्स, ठीक है दोस्तों। फिर अगला जो है वो है वेबसाइट डेवलपर। तो जैसे गूगल है दोस्तों, गूगल भी क्या है? वेबसाइट है। इसी टाइप से बहुत से वेबसाइट्स हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम है, इनका भी एक वेबसाइट भी है, इनका ऐप भी है, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपर भी बन सकते हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पर आपको अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। और ये सब जो दोस्तों कोर्सेज है ना, ये इतनी मतलब स्टार्टिंग में सीखने में तो टाइम लगेगा, बट आप सीख जाइएगा ना तो इसका जो अर्निंग है वो बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब हाई अर्निंग होती है, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपर में दोस्तों अब दो तरह का होता है, एक तो बैक एंड होता है, एक फ्रंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप सीख सकते हैं, ठीक है। और इसको सीखने के लिए दोस्तों आप कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से भी सीखते हैं, बट कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा आपसे पैसे मांगेंगे, जो कि फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, जो बेचारे रिच स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। तो आप एक बेस्ट वे है लर्न करने के लिए एक यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब है दोस्तों, और कई ऐसे बहुत से वेबसाइट है जहाँ से इसके बारे में लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं जितनी भी जो वेबसाइट्स हैं मैं उनकी भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा जस्ट फ्यू डे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों ऐप डेवलपर। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में प्ले स्टोर पे लाखों ऐप्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई एक चीज़ सर्च कीजिएगा उसके रिगार्डिंग बहुत से ऐप मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐप डेवलपर का प्रेजेंट टाइम में डिमांड इतना ज़्यादा है ना दोस्तों, आई कैन नॉट अज्यूम डैट। सो इसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐप डेवलपर का भी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी कोडिंग चाहिए जो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में
फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब वहाँ पे बताया जा, आपको कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है, लर्न करने के लिए। तो ऐप डेवलपर भी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी थे ना दोस्तों, आप विद स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, ना कोई इसका कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया है कि अब मतलब आप इतने पास आउट होने चाहिए, बस हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों ITI। तो जो आफ्टर 10th स्टूडेंट है वो ITI उनके लिए बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ITI का हाई रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। इसमें बहुत से कोर्सेज होते हैं, जैसे एक मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल में जैसे एक मोटर मैकेनिक हो गया दोस्तों, आप मोटर का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, मोटर मैकेनिक का। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो इलेक्ट्रीशियन का भी आप कोर्स कर सकते हैं। फिटर हो गया, या फिर अदर बहुत से आते हैं, जो आपको इंटरेस्ट है उसमें आप ITI कर सकते हैं, ठीक है। ये डिप्लोमा बेसिस भी सर्टिफिकेट होता है, और ये और डिग्री बेसिस भी सर्टिफिकेट डिग्री भी होता है, डिग्री भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ITI भी कर सकते हैं, और ITI करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत से मिल जाएंगे, जिनकी आप प्रिपरेशन करके ईजिली आप जॉब गेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें रेलवे में निकलते रहता है, अक्सर रेलवे में निकलते रहता है ITI के रिगार्डिंग जॉब्स, ठीक है। और भी बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें निकलते रहती हैं, तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों आफ्टर 10th। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी हो गया। तो आफ्टर 10th क्लास के बाद आप इंडियन आर्मी भी एक बहुत ही बच्चों का ड्रीम रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई जाना चाहते हैं तो उनके लिए इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट चॉइस होता है, ठीक है। इसमें भी कई सारे पोस्टें निकलते रहती हैं, तो आफ्टर आप 10th क्लास भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, उसके पहले से भी क्या करें कि अपनी स्टडी को रेगुलर तो रखें ही, कंटिन्यू करें, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, आप साइड बाय साइड उसको भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों किसी इंस्टीट्यूट से करना, आप यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पे मतलब बहुत से ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको हम कुछ बोल नहीं सकते, मतलब उनका जो कंटेंट है ना 100% बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है, ठीक है। तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। इसमें जैसे GD का वैकेंसी आता रहता है, आर्मी का आता रहता है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद SSC आता है, जो एवरी ईयर फरवरी से मार्च के बीच में इसकी कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें एक MTS है दोस्तों, ये 10th लेवल पे मतलब ये जॉब होता है मल्टीटास्किंग सर्विस का। तो आप इसकी कोई कोर्स नहीं है, इसका एक ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जो इसका सिलेबस है ना उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको नियर बाय में हो, ठीक है। तो आप साइड स्टडी के साथ अगर इसको करते रहें तो आफ्टर 10th आपको एक बहुत ही, जिनकी फाइनेंशियली वीक है तो उनके लिए एक सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों ये, ठीक है। अगला जो है वो है रेलवे, ठीक है। तो रेलवे में भी दोस्तों 10th लेवल पे बहुत सी वैकेंसी आती रहती है, जैसे मैंने अभी बताया ITI की आती रहती है, या फिर अप्रेंटिस हो गया, ग्रुप D होता है। तो ये आफ्टर 10th क्लास के बाद आप कर सकते हैं। अगर 10th पास आउट हो जाते हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगला आता है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, कि जैसे हम लोग सभी के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, या और भी जैसे कई सारे वेबसाइट्स वगैरह होते हैं, तो उन वेबसाइट को सेव, जैसे उसको मतलब कोई हैक ना कर ले, इसके लिए क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी में जैसे एक लीगल होता है, एक इलीगल होता है। जो लीगल वाले होते हैं वो क्या, उनकी हेल्प करते रहते हैं, मतलब कोई जैसे हैक ना कर ले, ठीक है। अभी अगर आपको ध्यान होगा तो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ था कि जैसे पाकिस्तान में कोई उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो इंडिया के किसी बच्चे ने क्या किया था कि उनका मीटिंग को हैक कर लिया था, ठीक है। तो ये हैक क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये सब साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, जो हैकिंग बेसिस होती है कोशिश। तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई इसका एज क्राइटेरिया नहीं है। आप आफ्टर 10th क्लास या 5th क्लास से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप इसमें भी अपना एक कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। और ये भी इसका बहुत ही हाई रिकमेंडेड कैरियर सेक्टर है और फ्यूचर में इसका बहुत ही डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। फिर अगला जो आता है वो है कैरियर काउंसलर का। अगर मान के चलिए आप 10th पास आउट हो गए हैं, ठीक है, तो साइड बाय साइड क्या है कि आप जैसे बहुत से कैरियर्स होते हैं तो कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि जैसे मुझे कौन सी कैरियर चूज़ करनी चाहिए आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर। तो आप क्या है कि इनके बारे में जैसे सर्च करके नॉलेज लेके आप एक कैरियर काउंसलर भी बन सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स वगैरह रहता है, वो डीमोटिवेट होते रहते हैं, तो हम इनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए आप कई सारे सोर्सेज से नॉलेज गेन कर सकते हैं। यूट्यूब एक बेस्ट सोर्स है दोस्तों, उसके बाद गूगल भी है, ठीक है। बहुत से बुक्स वगैरह आती है जहाँ से यू कैन गेट नॉलेज ईजिली एंड आप फिर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट फैसिलिटी बाय द कैरियर काउंसलर बन के, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि हेल्थ कोच या फिर जिम ट्रेनर। तो दोस्तों अगर कई बच्चों को जैसे होता है कि मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप हेल्थ कोच भी बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे, आप किसी जिम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जिम के जितने भी जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेनर भी बन सकते हैं, ठीक है। आप बहुत से जिम में गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत से ट्रेनर होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाई बॉडी होनी चाहिए, बट एक फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद भी आप ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके उसके बाद योगा ट्रेनर होता है दोस्तों। अगर जिनकी बॉडी हाई वो नहीं है, जैसे बॉडी बिल्डर बोलते हैं, वो नहीं है, तो आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है। योगा सीखने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं। अब योगा ट्रेनर दोस्तों आप ये आफ्टर 10th अपनी फाइनेंशियली वीक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। और इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है दोस्तों, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इसका जैसे मोदी जी ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया है, ठीक है, तो इसका और डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत से स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में इसके लिए स्पेशल टीचर रिक्वायर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अपना कैरियर में अपना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि बहुत से अगर पार्क वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे लोग अपनी वेट को लूज़ करने के लिए बहुत से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बट उनका लूज़ नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप योगा उनको सिखा सकते हैं, अपनी बातों को कन्वे करके उनको अपना कस्टमर बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, कुछ अर्निंग भी होगी और आपको ये एक एक्सपीरियंस भी देते रहेगा जो आपको कैरियर में ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। अब योगा सीख के आप अपनी यूट्यूब पे चैनल बना के भी आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों वो है टूरिस्ट गाइडर, ठीक है। तो देखे होंगे कि अक्सर लोग घूमने देश विदेशों में तो जाते ही हैं, बट हमारे विदेश से हमारे कंट्री में भी लोग आते हैं, है ना। तो उनको कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए। तो जैसे हमारे आसपास में, जैसे अगर आप कोई सिटी में रहते होंगे, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत से, या फिर महाराष्ट्र में हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी आप स्टेट में रहते हैं और जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे अगर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो आप क्या कीजिए, उस सिटी के बारे में पूरे नॉलेज ले लीजिए। उसमें जितने भी जो सिटी में जो मोनूमेंट्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके बारे में आप नॉलेज गेन कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए कि कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, और अदर कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं, तो आपको एक फीस भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप टूरिस्ट गाइडर का कोर्स करके भी आप अपने एक कैरियर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट है, जैसे किसी को जैसे घूमना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप टूरिस्ट बन सकते हैं, टूरिस्ट गाइडर बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर लैंग्वेज गाइडर। अब देखिए बहुत से लैंग्वेज होते हैं दोस्तों, बहुत से विदेशों से हमारे इंडिया में मतलब घूमने के लिए लोग आते हैं। चाइना से आते हैं, इंडिया और जापान से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, अदर कंट्री से आते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं और फिर उनको
हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब टूरिस्ट का ही काम जो है वो इसमें आ जाता है, जो टूरिस्ट गाइडर का काम करते हैं। तो अब इससे भी आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कर सकते हैं दोस्तों। और लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत से ऐसे ऐप्स हैं प्रेजेंट टाइम में जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए भी कौन कौन से जो ऐप्स हैं, जैसे डुओलिंगो हो गया, और भी बहुत से ऐप हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं लैंग्वेज कोर्सेज। फिर उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग कोर्सेज, ठीक है। और लैंग्वेज कोर्स में क्या है दोस्तों कि आप ये इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी, जैसे आप 5th क्लास में हैं वहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है डिज़ाइनिंग कोर्सेज। तो डिज़ाइनिंग कोर्सेज में बहुत से इसके क्राइटेरिया आते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे होम डिज़ाइनिंग हो गया, क्लोथ डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि कोर्स करके आप इसमें अपना कैरियर का लिए एक ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग का ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये भी दोस्तों एक हाई रिकमेंडेड कैरियर ऑप्शन है जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ग्रो कर रहा है। मूवी में देखे होंगे कि जो बहुत से एक्ट्रेस होते हैं वो अलग अलग ड्रेस पहनते रहते हैं, ठीक है। तो उनको डिज़ाइन कौन करता है, उनका डिज़ाइन, या फिर जो जिस मूवी पे सेट वगैरह तैयार होता है, ये सेट का डिज़ाइन करने, या फिर शादी वगैरह वहाँ पे गए होंगे, है ना, तो वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन होता है। तो ये सब डिज़ाइनर जो होते हैं वही लोग ये सब करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि न्यू डिज़ाइन के जैसे जो ज्वेलरीज वगैरह होते हैं वो सारे आ रहे हैं, या फिर कोई क्लोथ्स वगैरह आ रहा है, ये सब डिज़ाइनर ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी ये कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आफ्टर 10th क्लास या फिर 5th क्लास से भी आप सीख सकते हैं, और आफ्टर 10th क्लास आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया जो आपको वैलिड हो जाएगा, और आप इसमें फिर जॉब भी कर सकते हैं। फिर एनिमेशन कोर्स, एनिमेशन, तो एनिमेशन दोस्तों ये भी एक प्रेजेंट टाइम में हाई रिकमेंडेड कोर्सेज है, और इसको करने के लिए लाखों से ज़्यादा भी खर्च लग जाते हैं। इसकी कोर्सेज का फीस है दोस्तों, ठीक है। बट आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं यूट्यूब से और अदर वेबसाइट हैं वहाँ से, ठीक है। एनिमेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कई सारे इम्पॉसिबल चीज़ें होती है बट उसको पॉसिबल बना दिया जाता है, तो ये सारे एनिमेशन के रिगार्डिंग ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत से इसके एनिमेशन के क्राइटेरिया हैं, इसके जैसे पार्ट्स होते हैं एनिमेशन में बहुत से, ठीक है। तो वीडियो एनिमेशन होता है, इमेज एनिमेशन होता है, तो आप इसके भी कोर्स करके आप अपना एक कैरियर बना सकते हो। और इसमें दोस्तों जो अर्निंग का सोर्स है, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मत पूछिए दोस्तों, आफ्टर लाख के ऊपर ही होता है। मेरे एक भैया हैं वो एनिमेशन कोर्स करके अभी जॉब कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी जो सैलरी है वो 90 हज़ार है दोस्तों, और आउटी जो आता है वो अलग ही आता है, ठीक है। और ऊपर से और भी बहुत सी फैसिलिटी वगैरह मिलती है, तो मत पूछिए। और उनको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, अभी 2-3 साल ही हो रहा है उनको, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा आपको इसमें सैलरी मिलते रहता है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है। तो आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। आपको देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही फैशन के रिगार्डिंग क्लोथ्स वगैरह या फिर बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो आप इसका भी कोर्स कर सकते हैं और एक इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही वाइड, जो बोले ना, जैसे वाइड कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें बहुत से इसके पार्ट्स होते हैं जिनके आप बारे में लर्न कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें भी 2 तरह के कोर्सेज होते हैं दोस्तों, एक तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है और एक होता है डिग्री बेसिस कोर्स है, ठीक है। तो आप दोनों तरह के कर सकते हैं जिस तरह के आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, आफ्टर 10th क्लास कर सकते हैं, 10th 12th जो कि स्टूडेंट है आफ्टर 10th भी कर सकते हैं। इसमें एक ये फैसिलिटी दोस्तों कि अगर आप कोई बिहार का स्टूडेंट है तो बिहार गवर्नमेंट स्टडी के लिए 4 लाख उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है तो
आपको सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ना आपको रहने का खर्च कोई देना होगा, ना आपको खाने पीने का खर्च, ये सारा का सारा गवर्नमेंट रिस्क लेती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। इसका फ्यूचर में ग्रोइंग सेक्टर बहुत है दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियली वीक है तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चैफ कोर्सेज हो गया, ठीक है। तो होटल में देखेंगे कि बहुत से चैफ्स होते हैं, या फिर फूड्स वगैरह जो होते हैं बहुत ही मतलब इतनी अच्छे अच्छे होते हैं ना कि मतलब देख के मुंह में पानी आ जाता है, आपने देखा होगा अक्सर। या फिर बहुत से ऐसे जैसे फूड्स होते हैं मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन बनाता है? चैफ बनाता है। तो इसके अभी आप कोर्स कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। और चैफ कोर्स करके दोस्तों आप जॉब भी कर सकते हैं आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद आप यूट्यूब पे चैनल बना के भी आप अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करके भी आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर मास कम्युनिकेशन हो गया दोस्तों। मास कम्युनिकेशन भी एक जो मीडिया सेक्टर है, इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो आप इसकी भी कोर्सेज करके आप अपना कैरियर बना सकते हो। उसके बाद फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गया, ठीक है। फाइन आर्ट क्राफ्ट्स जैसे कई सारे डिजाइन वगैरह बनाना होता है, पेंटिंग वगैरह ये सब। या फिर किसी जो कोई कोई जैसे कोई भी जैसे लकड़ी का कोई चीज़ बनाना हो, या फिर पत्थर का, मिट्टी का, कई चीज़ जो को एक डिज़ाइनिंग वे में बनाना हो, तो आप इसकी कोर्स करके भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको ये होना चाहिए कि आपको बचपन से कोई ना कोई इंटरेस्ट हो दोस्तों, ठीक है। या फिर आपको कुछ क्रिएटिविटी करने का शौक हो, ठीक है। तो आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं आफ्टर 10th क्लास या आफ्टर 12th क्लास, ठीक है। फिर फोटोग्राफी हो गया। अब फोटोग्राफी के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, आप इसमें कोई सा भी एज में हो, आप वहाँ से फोटोग्राफी करते रहिए, आप सीखते रहिए। फिर उसके बाद आप इसकी कोर्सेज भी होते हैं, आप कोर्स भी इसके करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 10th क्लास भी, 5th क्लास भी और 12th क्लास, ठीक है। इसके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया भी नहीं होता, ठीक है। बस आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। इसी तरीके से वीडियोग्राफी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वीडियोग्राफी आप सीख सकते हैं, जिसमें वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह इसमें होता है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो दोस्तों जो कोर्सेज है ना, बहुत ही हाई ग्रोइंग कोर्सेज, फ्यूचर में इसका बहुत ही डिमांड है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा नहीं कि लिमिटेड सीटें होते हैं, ऐसा नहीं है। यह आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आपकी स्किल ग्रो होगी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। फिर हो गया मीडिया एंड जर्नलिज्म में। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में मीडिया कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसको एक जो हमारा संविधान है उसका एक पिलर भी मानते हैं, ठीक है। तो आप मीडिया जर्नलिज्म का कोर्स करके भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं आफ्टर 10th भी और 12th भी। बस इसमें यह है दोस्तों कि आपको एक बोलने की एक कला होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी चीज़ को इस वे में समझा सकें ताकि दूसरा ईजिली समझ पाए उस चीज़ को, ठीक है। तो आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला आता है दोस्तों वो है ट्यूटर जो मतलब आप ये टीचिंग से रिगार्डिंग कैरियर ऑप्शन है। तो आप जैसे किसी को पढ़ाने का शौक़ है तो आप वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 10th क्लास भी, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको जो प्रीवियस का जो नॉलेज है आप उसको भी किसी अदर स्टूडेंट को प्रोवाइड करके आप उनको इसमें कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं दोस्तों, या फिर यूट्यूब वगैरह पे चैनल बना के भी आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर है जो अपना खुद का चैनल बना रखे हैं और उसी पे वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर ट्यूटर में जैसे टीचर हो गया तो आप टीचिंग का कोर्स भी होता है, सर्टिफिकेट बेस भी होता है, और सर्टिफिकेट बेस तो नहीं, डिप्लोमा बेस होता है और एक डिग्री बेस होता है, ठीक है। तो आप ये कोर्स करके भी आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। और ट्यूटर में क्या है दोस्तों कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। तो आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हो। उसके बाद होता है पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो आफ्टर 10th क्लास पॉलिटेक्निक का भी ऑप्शन आपके पास रहता है। तो आप इसकी एग्ज़ाम होता है, इसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इसमें कोर्स करना होता है। तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। एक जूनियर इंजीनियरिंग का
इसको माना जाता है, जूनियर इंजीनियरिंग होते हैं उसको इसमें आते हैं। तो आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद अटेंडेंट हो गया। अटेंडेंट इसके रिगार्डिंग दोस्तों बहुत से मतलब जॉब्स आते रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो महीने 2 महीने पे जॉब्स के रिगार्डिंग रेलवे में या फिर अदर जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उस रेलवे और बैंकिंग हो गया, इन सब चीज़ों में इसके रिगार्डिंग जॉब्स आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी अपना कोर्स करके अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया हेल्पर। तो हेल्पर में भी कई सारे पोस्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप हेल्पर में भी जैसे अटेंडेंट होता है ना, उसी टाइप में होता है, तो आप इसके भी कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही थे दोस्तों, ये सारे पोस्टें थे जिनकी आप कोर्स करके इनके बारे में लर्न करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं दोस्तों जिनको मैंने बताया कि इनके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। तो आफ्टर 10th क्लास या फिर 10th क्लास से पहले भी हैं जो बच्चे स्टूडेंट 5th क्लास में हैं या फिर 6th क्लास में, वो लोग भी कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये हेल्प करेगा। कोर्स करने के बाद अपनी फाइनेंशियली जो वीक है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो आप जो आलतू फालतू में टाइम देते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में या फिर घूमने फिरने में, तो ये सारे कोर्सेज है दोस्तों जिनको आप पार्ट टाइम में करके आप अपना एक बेस्ट कैरियर बना सकते हैं। और उसके बाद आप जो करना है मौज मस्त वो कीजिए, नो लिमिटेशन, आप बहुत ही इंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट्स वगैरह है, किसी टॉपिक पे आपको फुल कंटेंट चाहिए, देन यू कैन कमेंट टू मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। आई विल रियली प्रोवाइड द बेस्ट मटेरियल। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।